एक चीज और देखो आप लोग, आपका BN DN, आपका BN DN से जो अल्फा प्लानिट बन के आ रहा है ना, आप देखना कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में भी उनका कनेक्शन हो, कहीं ना कहीं जरूर। जैसे कि आ, मंजू जी, आपके बेटे का BN DN क्या है? 4-4 है ना वो? जी सर, 4-4 है। अच्छा, 4-4 में तो क्या कनेक्शन बनाएंगे? मेरन। आनंद जी, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो। सर 3/5/1983। आनंद जी, थ्री सर फाइव 1983। 90 टाइम। टाइम सर सुबह का 4 बजे के आसपास है। 3:50 ले, 3 के 4 ले लें। सर 3:50-55 है ऐसे सुबह का। जगह? प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश। यही स्पेलिंग है? प्रतापगढ़ जी। BN DN क्या आपका? सर 3 और 2। 3 और 2, 3 नंबर किस चीज का है? सर जुपिटर का। देखो आपका लगन क्या है? जुपिटर का लगन। 12 नंबर से जी 3 ही बनता है ना। जी और उसके बाद क्या है आपका? 2। चंद्रमा जी 2 नंबर से आता है। जी कहाँ बैठा है? जुपिटर की राशि में। 9 नंबर भी जुपिटर की राशि है। जी बेसिक एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स परचेज कर लो। जी देखो, सर। आपके सामने दिख गया, आपके जीवन में 3 और 2, यानी कि चंद्रमा और 3 नंबर बृहस्पति, दोनों प्रोमिनेंट ले होके बैठे हैं। बृहस्पति का लगन है, बृहस्पति के आपके 10वें घर का स्वामी है, और वहां पे चंद्रमा बैठा है, वो भी इसी में। तो एक्चुअल के अंदर हर चीज एक ही जगह लेके जाती है, आपको समझ में आना चाहिए। एक और करके दिखाते हैं, किसी और की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। मोनाल, आपकी बताओ। 19 नवंबर 89। हाँ जी। 19 नवंबर। 19 नवंबर। नवंबर यस। 89। टाइम? 6:55 इवनिंग। 55 इवनिंग। जी। महाराष्ट्र? ये सोलापुर। महाराष्ट्र, सोलापुर। सोलापुर। यस, करेक्ट। क्या है? गड़ी रोड है वहां पे, गड़ी रोड? नहीं। क्या कॉम्बिनेशन बनता है आपका? 1 and 3। 1 and 3। 1 नंबर सूर्य। हम्म। सूर्य यहाँ बैठ के आपके पहले घर को देख रहा है, लगन को देख रहा है। ओके। और 3 नंबर जुपिटर। हाँ। जुपिटर रेट्रोगेट है, तो जुपिटर भी लगन में आ गया। जब ओके। जुपिटर लगन में आएगा तो सन का और इसका संबंध बन गया। 1 और 3 ठीक है। का जी संबंध बन गया। कोई भी आप कुंडली उठा लोगे, कितनी भी उठा लोगे, सब में आपको ही मिलेगा कि कितना ब्यूटीफुली काम करता है। मनीषा, आपका बोलो। चलो अगली क्लास में कर लेंगे, बहुत समय हो जाएगा, छोड़ो। मतलब आपको देखो, ये क्लियर है। जो बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है। आपके सामने है। आपका बेसिक डेस्टिनी का कनेक्शन आपकी कुंडली में मिलेगा ही मिलेगा। और वो भी स्ट्रांग मिलेगा, ऐसे नहीं कि
देखो स्ट्रांग मिला है आप दोनों में। जी सर। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखो। मतलब आप अगर आप इसमें महारत हासिल करना चाहते हो ना, देखो न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, ये दोनों तो चीजें समझ में आती हैं, मगर एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज भी है ना आपको। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज है ना, तो आप लोगों के वीडियो देख देख के समझ में आ जाएगा। अभी आप लोगों के वीडियो देखोगे ना एस्ट्रोलॉजी के, तो वो समझ में नहीं आएंगे। मगर बेसिक एस्ट्रोलॉजी अगर आपको आती है ना, तो वही समझ में आएगा सामने वाला बोल क्या रहा है। तो उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है, कितना आप ज्यादा जाओगे, कितना डिटेल में जाओगे, 100% मिलता है। ये सब चीजें कनेक्टेड है। कोई भी नंबर हमें ऐसे मिलता ही नहीं है, उसका कनेक्शन मिलता ही मिलता है। बस सिर्फ हमें नजर चाहिए देखने के लिए, और धीरे 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 करके प्रैक्टिस करोगे, इसमें घुसोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। बस रुकना नहीं, कि आप रुक जाओ कहीं पे, थक जाओ, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। आगे बढ़ते रहोगे तो आप बढ़ते रहोगे। और हमेशा आपको ये लगना चाहिए कि अभी और चाहिए, अभी कुछ और, कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है। हमेशा आगे बढ़ने बढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए। हमेशा ना किसी को एडमायर करो, किसी को फॉलो करो, और उसको उसको क्रॉस करने की कोशिश करो। और इस फील्ड में आगे बढ़ने का एक असूल है, ना तो आपको सामने वाले के ऐसे वर्ड्स जिसके अंदर वो आपको नेगेटिव। प्रेज कर रहा है, उसका असर नहीं होना चाहिए। और अगर सामने वाले के ऐसे वर्ड हैं जहां पर वो आपको ट्रोल कर रहा है, उसका असर भी नहीं होना चाहिए। आपने कोई यूट्यूब चैनल खोला, कुछ करा, उसके ऊपर अच्छे बुरे सारे कमेंट कंटेंट आ रहे हैं, आपको उसके साथ कनेक्ट नहीं होना। और ऐसे ही जब कोई आपके मुंह पे आपकी तारीफ करे, तो आपने उसको अपने नहीं। ऊपर नहीं लेना। और जब कोई आपके सामने अपनी बुराई करे कि भी आपकी, आपने जो बोला था वो तो नहीं हुआ, तो बोलो एक्सेप्ट करो जी मेरी गलती है, सब चीजें फिट नहीं होती है, मैं अभी इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ, तो ये गलती हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ। बुरा नहीं मानना कि ऐसे कैसे बोल रहा है, मैं, मेरे तो सारी चीजें अच्छी जाती हैं, एक दो तो गलत हो जाता है। नहीं, ना तो आपने किसी की अच्छे वर्ड से इम्पैक्ट होना है, ना किसी के बुरे से हो। न्यूट्रल रहना है। आप जो कर रहे हो ना वो करते रहो, उसमें आपको राइट लेफ्ट नहीं देखना, इफ बट नहीं देखना। आप जो कर रहे हो उससे सामने को बुरा लग रहा है, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो वीडियो पे वीडियो डालता हूँ ना, कि ये जो आज के डेट में लोग कर रहे हैं, ऐसा फालतू चीजें कर रहे हैं, गलत है। तो कई लोग करते हैं, चीजें बोलते हैं, पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं इसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना चाहता हूँ। तो ना तो आप किसी के खुशी के कहे हुए दो चीजें आपको टच करनी चाहिए, और ना ही किसी के बुरे हुए बोले हुए जो वर्ड्स हैं वो आपको हर्ट करने चाहिए। अपना काम करते रहो, अपने रास्ते पे चलते रहो।